Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Faizur Anzeeb and this is the series of the lectures Theory of Automata. आज के लेक्चर में हम देखते रहे कि how the language can be defined and in how many ways a language can be defined. तो हमारे पास 4 बेसिक तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। वो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव वे, रिकर्सिव वे, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव वे और टेबुलर फॉर्म के ज़रिए हम लैंग्वेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव वे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो भी हमें लैंग्वेज चाहिए होती है उसकी हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, यानी कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स में इंग्लिश में उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पास लैंग्वेज कौन सी होगी, इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स कौन से आएंगे, इसका अल्फ़ाबेट सेट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या करते हैं, लैंग्वेज हम यहाँ पे एक लैंग्वेज बनाते हैं, द लैंग्वेज एल, जिसका नाम एल होगा, ऑफ स्ट्रिंग्स, इसमें से स्ट्रिंग्स कौन कौन से होंगे, ऑफ इवन लेंथ, यानी कि इस लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे उन स्ट्रिंग्स की लेंथ इवन होगी और उसका अल्फाबेट सेट क्या होगा, डिफाइंड, और अल्फाबेट सेट बी। उस अल्फाबेट सेट में एक ही सिंबल आ रहा है, दैट इज बी। तो इसके लिए अगर हम लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करें तो इससे सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इस अल्फाबेट सेट से ही हमने लैंग्वेज बनाने हैं और इसमें से कौन कौन से स्ट्रिंग्स आएंगे, वो स्ट्रिंग्स जिसकी लेंथ इवन हो। तो सबसे पहले इसमें हम बी कर देते हैं, बी को अगर एक दफा लिखते हैं तो वो तो ऑर्डर आएगा, इसीलिए बी, सिर्फ सिंपल बी जो है, it is not the simple b is not the word of this language। तो इसमें इवन लेंथ के लिए जरूरी है कि हम डबल बी इसको करें, और इसके बाद अगर 3 टाइम्स हम बी करें तो इट इज नॉट ऑफ इवन लेंथ। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 4 टाइम्स बी लिखते हैं, इसके बाद हम 6 टाइम्स बी लिखेंगे, यानी कि इसमें हम वो वाले वर्ड्स इंक्लूड करेंगे जिसकी लेंथ जो है वो इवन हो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लैंग्वेज फॉर दिस डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद एक और लैंग्वेज है, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। इसमें हमारे पास वो स्ट्रिंग्स आएंगे इस लैंग्वेज में जो कि ए से स्टार्ट नहीं हो सकते, डिफाइंड और अल्फाबेट सेट ए बी सी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए, सिंपल ए तो आ नहीं सकता बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद ए और ये इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, तो ए तो नहीं आ सकता, सिंपल बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 में आप देखें और कोई भी नहीं आ सकता इसमें। इसके बाद हम जाते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 की तरफ। अब इसमें से हम देखते हैं ए, ए भी अगर हम देखते हैं तो ये तो ए से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए ये इसका हिस्सा नहीं है। इसके बाद बी ए, ये आ जाएगा, बी बी आ जाएगा, ए भी नहीं आ सकता बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद ए। इसके बाद बी सी आ जाएगा, सी ए, सी बी, सी सी, और इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं ए बी सी। अगर हम करते हैं इट इज आल्सो स्टार्टिंग विद ए, तो हम क्या करते हैं, ए से हम स्टार्ट नहीं कर सकते तो बी ए सी, या इस तरह से हम फिर बी 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 सी सी, इस तरह से हम फिर स्ट्रिंग्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें वो वाले स्ट्रिंग्स आएंगे दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, जो कि ए से स्टार्ट नहीं होंगे। इसके बाद हम एक और लैंग्वेज देखते हैं, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, जिसके सारे के सारे स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या हो, 3 हो। तो इसमें से हम देखते हैं इसका अल्फाबेट सेट क्या है, 0 1 2, और इसमें हम वो वाले स्ट्रिंग्स इंक्लूड करेंगे जिसकी लेंथ 3 हो। तो सबसे पहले 0 1 2 से तो 0 0 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 0 1 2, 0 1 1 भी इसका हिस्सा है, 1 0 1 0 2 2, 1 1 2 0, यानी कि वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स जिसकी लेंथ 3 हो, बाकी इस पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो बाकी जितने भी इसके कंकेटिनेशन से स्ट्रिंग्स बनते हो वो सारे के सारे इसकी लैंग्वेज में आ जाएंगे। इसके बाद है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 1। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स हो जो कि 1 पे एंड हो रहे हो, और उसमें आपका अल्फाबेट सेट जो है दैट इज 0 1। तो एक तो 1 इटसेल्फ जो स्ट्रिंग है 1 सिंबल, वो 1 पे एंड, यानी कि अगर एक ही एंटिटी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इट इज आल्सो स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए, तो 1 ए क्या जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें आप अगर देखें तो 0 1 के अलावा इसमें 1, अगर 1 0 इसमें करते हैं तो ये तो 1 पे एंड नहीं हो रहा, इसलिए ये इसका हिस्सा नहीं है। बट 0 1, ये तो 1 पे एंड हो रहे हैं, तो 0 1 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। इसके बाद 0 0 1 ये भी है, 1 0 1, और 1 1 जो है इट इज आल्सो एंडिंग विद 1, तो ये भी इसमें आ सकता है।
इसी तरह वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो कि 1 पे एंड हो रहे हो। इसके बाद है द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग्स विद द नंबर ऑफ एज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज, यानी कि इसमें आपने क्या करना है, इस तरह की लैंग्वेज बनानी है जिसमें अगर एक ए दफा आ रहा हो तो बी भी 1 टाइम जरूर आए, अगर एक 2 टाइम्स आ रहा हो तो बी भी 2 टाइम्स जरूर आए, और जरूरी नहीं है कि पहले ए आए तो उसके बाद बी आए। इसमें इन्होंने सिर्फ यही रिस्ट्रिक्शन रखी है, इक्वल के नाम से आपने एक लैंग्वेज बनानी है ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें वो स्ट्रिंग्स आए विद द नंबर ऑफ ए, यानी कि इनके नंबर्स सेम हो। अगर एक ए जो है वो 1 टाइम आ रहा है तो बी भी 1 टाइम है, इसीलिए ए भी इस लैंग्वेज का हिस्सा है। बी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज, इट इज आल्सो अ वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, लैम्डा आ सकता है, ना ए आ रहा है ना बी, ए बी ए, ये दोनों इसमें आ सकते हैं। इसी तरह ए बी, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ए आए और उसके बाद ही बी आए, इसको आप मिक्स भी लिख सकते हो, ए बी। इसी तरह ए भी कर सकते हो, बी ए बी भी कर सकते हो, यानी कि किसी भी तरह से कंकैटिनेट आप इसको कर सकते हो, बट द नंबर ऑफ वंस एज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज। इसके बाद एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। इसके बाद क्या है कि द लैंग्वेज इवन का मतलब है कि इसमें वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स आए विद इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, यानी कि वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स आए जिसमें एज भी इवन हो और बीज भी इवन हो, और इसका अल्फाबेट सेट क्या है, इट इज ए बी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ए पहले लिखना है या बी बाद में लिखना है, या पहले बी लिखना है उसके बाद ए लिखना है, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि नंबर ऑफ एज should also be even and the same situation for B should be defined कि B भी even हो और A भी even हो। तो इसमें आपने इसको आप किस तरह से कर सकते हो, सबसे पहले अल्फाबेट साइड को आपने देखना होता है, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0 से स्टार्ट करके फर्दर आपने स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 की तरफ इस तरह से जाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लेमडा हम इंक्लूड करें ना, तो ए और बी जीरोस आ गए हैं इसमें। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ए भी आपके पास इवन है विद नंबर ऑफ एज विद इवन नंबर ऑफ एज, यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, एज इवन आए। इसके बाद इवन नंबर ऑफ बीज, सिंपल आपने इसको बी में कर दिया है, बी भी इवन है। अब इसके अगर ये 7 आ रहे हो तो इवन हो, नहीं आ रहे हो तो भी आपके पास सिंपल ये इवन आ जाए, ठीक है। एज अगर है तो भी इवन है, बीज अगर है तो भी इवन है, एंड लगा हुआ है ना तो दोनों इवन होने चाहिए। तो a 4 टाइम्स एज है, इट इज ऑल्सो इवन। इसी तरह ए बी इट इज ऑल्सो इवन। इसी तरह ए बी इट इज ऑल्सो इवन। इसी तरह बी बी इट इज ऑल्सो इवन। इसी तरह आप एज को ए अगर मैं 3 टाइम्स करूं बी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज बिकॉज इसमें ए भी ऑड है और बी भी ऑड है। इसी तरह 3 टाइम्स अगर ए में करूं और 2 टाइम्स बी, तो यहाँ पे इवन है लेकिन ए ऑड है, दिस इज आल्सो नॉट अ वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने दोनों को देखना है कि एज भी इवन हो और बीज भी इवन हो। इसी तरह एक और लैंग्वेज है हमारे पास इंटीजर के, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह की लैंग्वेज बनाते हैं ऑफ स्ट्रिंग्स जिसका अल्फाबेट सेट ये हो, कैन बी रिटन एज, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसमें 0 1 2 3 4 अप टू 9 अप टू 11 10 12 13 अप टू सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स सारे के सारे इसमें आ सकते हैं। इस तरह द लैंग्वेज इवन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड, और इसमें अगर से आप इवन निकालो तो 0 to 4 इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद एक लैंग्वेज है जिसका अल्फाबेट सेट है ए पावर एन बी पावर एन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड और अल्फाबेट ए बी। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें तो ए पावर एन बी पावर एन ये आप लिख देते हो। इसके अलावा एन की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसको इसमें जरूरी है, अब ये देखिए ए पावर एन बी पावर एन, तो इसका मतलब है एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन है। तो इसका मतलब है आपके पास जितने भी नंबर ऑफ एज आएंगे वो पहले आएंगे, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ बीज आएंगे वो बाद में आएंगे। तो n दोनों पे n है, a पावर भी n है, b पावर भी n है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो a भी एक दफा होगा, b भी 1 टाइम होगा। n इज इक्वल टू अगर 2 है तो a भी 2 टाइम्स है, b भी 2 टाइम्स है। n इज इक्वल टू अगर 3 है
तो ए भी 3 टाइम्स है, बी भी आपके पास 3 टाइम्स है। अगर ये लैंग्वेज इस तरह से होती है, देखिए इसी तरह से लैंग्वेज हमने डिफाइन की है। अगर ये लैंग्वेज इस तरह से होती, ए पावर एन बी पावर एम और एन एम दोनों अगर हम कह सकते थे कि इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकते हैं, तो एन की वैल्यू चेंज होती, एम की वैल्यू चेंज होती। इसको फिर आप, इसमें भी यही सेम सिचुएशन थी कि आपने पहले ए लिखना था, उसके बाद बी फॉलो, ए मस्ट बी फॉलोड बाय बी। लेकिन इसमें ए अगर नहीं है, बी अगर हमारे पास नहीं है कुछ भी, तो सिर्फ ए भी आ सकता है। ए नहीं है, ए भी है, दोनों एन भी 1 है, एम भी 1 है। ए अगर हमारे पास 1 है और बी एम 2 है, तो ए डबल बी इसका हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह ए अगर एन अगर हमारे पास 1 है और एम हमारे पास क्या है 3 है, तो ए 1 टाइम आ जाएगा, बी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये इसमें आ सकता है, लेकिन जब दोनों पावर n है तो इसका मतलब है सेम नंबर ऑफ एस जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ बीस आएंगे, एंड इट मस्ट बी फॉलोड बाय ए, बी मस्ट बी फॉलोड बाय ए। इसी तरह अगर लैंग्वेज है ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन, दोनों में n है, तो n अगर n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन है, तो जितने नंबर ऑफ एज होंगे उतने नंबर ऑफ बीज और सीज भी होंगे, लेकिन पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। अगर ए 2 टाइम्स है तो बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है। अगर ए सी 3 टाइम्स है तो बी भी 3 टाइम्स है, सी भी 3 टाइम्स है, अप टू सो ऑन। तो इस लैंग्वेज, इससे जो लैंग्वेज बन रही है दैट इज दिस। तो इसी तरह से आप अब डिफरेंट लैंग्वेजेस डिस्क्रिप्शन को देख के बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिकर्सिव लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेगुलर एक्सप्रेशंस और थ्योरी फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।